गोविल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने आप लोगों के बीच में ये जो सीरीज चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आज अगला पार्ट है। और हम लोग कल जो है पढ़ चुके थे वहाँ तक, गोलमेज सम्मेलन तक, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो अब उसके आगे का सीक्वेंस जैसे 1932 तक हुआ था, तो उसके आगे का सीक्वेंस आज वाली वीडियो में है। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक वार्षिक क्रम अर्थात टॉपिक के अनुसार चल रहा है कि सीरियल वाइज की, मतलब इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ। चलिए आप लोग जो है इसको एक सीक्वेंस में याद रहेगा आप लोगों को। आइए देखते हैं आज क्या है। आज है फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1939 को। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का कारण क्या था? तो 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया, पटभी सीतारामैया जी को। जो 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने अपने एक प्रत्याशी पटभी सीतारामैया जी को खड़ा किया, और सुभाष चंद्र बोस जी उनको जो है इलेक्शन में हराकर और अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर खुद ही अध्यक्ष बन गए, जिसके कारण महात्मा गांधी जी इनसे नाराज हो गए। तो और ये भी जो है वहाँ से नाराजगी दिखाते हुए क्या किया, अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिए। और जब इस्तीफा दे दिए तो ये अपने नए गुट अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के पीछे यही रीजन था। और इन्होंने एक सेना बनाई थी जिसका नाम है फ्री इंडियन लीजन सेना। सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसका नाम फ्री इंडियन लीजन सेना है। चलिए आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको शुरू करने वाले गांधी जी। इसका दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन। ये कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा हुआ? गांधी जी द्वारा। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। ये सत्याग्रही पूछे जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत ही पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे। आगे देखिए, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जिन्ना ने भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो ये भी है कि जिन्ना ने पहली बार मांग पाकिस्तान की कब की, तो वो 24 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन एकदम पॉइंट टू पॉइंट है आप लोगों के सामने, जो बहुत बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत ही सबसे फायदेमंद चीज़ है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। इस समय अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो कौन था? लिन लिथगो इस समय क्या था? वायसराय था। चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी समय दिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 9 अगस्त 1942 को सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ये ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, इसके बारे में देखते हैं। जिसके तहत गांधी जी और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखे? आगा खां पैलेस में, और इनको रिहा किया फिर 6 मई 1944 को। गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ तो 9 अगस्त 1942 को लागू हुआ, तो सुबह सुबह ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महत्वपूर्ण नेता जो थे उनको उन्होंने कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो उसमें महात्मा गांधी जी को उसने कहाँ रखा? आगा खां पैलेस। अब कब रिहा किया?
महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया 9 अगस्त 1942 की सुबह, तो उनको रिहा किया 6 मई 1944, अर्थात दो साल बाद। और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा? अल्मोड़ा जेल में। और एक ये पॉइंट है कि इस समय खुफिया रेडियो चालक कौन थी? तो वो उषा मेहता थी। यही उषा मेहता है जिसने खुफिया रेडियो चालक का काम किया, और उस समय ये विख्यात भी थी पूरे देश में, तभी तो न्यूज़ हर जगह फैलती थी। चलिए आगे अगला लिस्ट। अगला है आज़ाद हिंद फौज। सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया आज़ाद हिंद फौज की? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में। ये मतलब आज़ाद हिंद फौज की सरकार बननी चाहिए, ये विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस। ध्यान दीजिएगा, ये बोस जी हैं, रास बिहारी बोस। और जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें रास बिहारी घोष है। ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बोस हैं, और जिसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटी थी सूरत अधिवेशन 1907 में, उसमें रास बिहारी घोष हैं। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की फर्स्ट डिवीज़न 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बना, जो कि असफल रहा। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बना, जो कि असफल रहा। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की। द फ्री इंडिया सेंटर। सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति आज़ाद हिंद फौज के कब बने? अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी बने। इसके 3 ब्रिगेड हैं। आज़ाद हिंद फौज की कितनी ब्रिगेड हैं? 3 है। पहली है सुभाष ब्रिगेड, दूसरी है गांधी ब्रिगेड, तीसरी है नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है, ये महिलाओं के लिए थी। तो ये पूछा जाता है कि जो है आज़ाद हिंद फौज की दूसरी ब्रिगेड का नाम क्या था? गांधी ब्रिगेड। या आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? और ये पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति आज़ाद हिंद फौज के कब बने? तो अक्टूबर 1943 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आज़ाद हिंद फौज का झंडा। जो आज़ाद हिंद फौज सेना थी उसकी झंडा क्या था? तो जैसे आज अपना तिरंगा है, तिरंगे की ही तरह था, परंतु उस पर दहाड़ता हुआ शेर था। उस झंडे पे क्या था? दहाड़ता हुआ शेर बना था। दूसरी चीज़, आज भारत में केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का शुरू से ही हिस्सा नहीं रहा, ये जापान का हिस्सा था। और ये जापान ने 8 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया था, 8 नवंबर 1943 को। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नाम, इन दोनों अंडमान और निकोबार का नाम भी रखा था कि अंडमान का नाम था शहद द्वीप और निकोबार का नाम था स्वराज द्वीप। तो ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे कैसे मिले? तो इसकी कहानी यही है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुरू से ही भारत के हिस्से नहीं है, ये बाद में मिले। कब मिले? 8 नवंबर 1943 को, जो कि जापान द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। और नेताजी ने इसका नाम भी रखा, अंडमान का नाम शहद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा है। और एक चीज़ और है, नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को कहाँ हुआ? बम्बई में। बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया नौसेना विद्रोह। तो ये पूछा जाता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946 में। कहाँ हुआ? बम्बई में। तो कौन थे? INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिक थे। तो ये भी टॉपिक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे, अगला क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन आने का कारण क्या था? तो कारण था भारतीय संविधान सभा की स्थापना। भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करना। क्या था?
संविधान सभा की स्थापना करना और जो उस समय की समस्या थी उससे भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इंग्लैंड के उस समय के पीएम कौन थे? एटली, क्लीमेंट एटली। 1946 की बात है। उस समय कौन थे? क्लेमेंट एटली। उनके द्वारा इसकी घोषणा 15 फरवरी 1946 को की गई। कब की गई? 15 फरवरी 1946 को। लेकिन ये फाइनली भारत कब आया? यह मिशन भारत कब आया? तो ये आया 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को। और इसके सदस्य कौन कौन थे? ये बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? ये उस समय इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे? ये नौसेना मंत्री थे। और ऐसा है कि पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही यह कैबिनेट मिशन भारत आया था। इन्हीं की भूमिका थी कि यह मिशन भारत आया और भारतीय संविधान सभा की जो है स्थापना हुई। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। फिर इसको क्या है, दोनों लोगों ने अपनाया। मुस्लिम लीग ने भी इसको 6 जून 1946 को स्वीकार किया और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। ये दो उस समय के सबसे बड़े दल थे भारत में, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस। इन्हीं दोनों की आपस में टक्कर चल रही थी। तो इन दोनों ने इस कैबिनेट मिशन को दोनों ने स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 25 जून को स्वीकार किया। संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव हुए। जब ये दोनों लोग सहमत हो गए तो फिर चुनाव हुए। कब हुए? जुलाई 1946 में। तथा इसमें कांग्रेस क्या हुई? कांग्रेस विजयी हो गई। कैसे कैसे हुई? 214 सामान्य स्थान था जिसमें से कांग्रेस ने पाई 205। 214 सामान्य स्थानों में से कांग्रेस को 205 मिला। मुस्लिम लीग ने 78, इसका 78 स्थान था, इसमें 73 प्राप्त हुआ। और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन मिला। तो 205 और 4 209। इस तरीके से कांग्रेस को 214 सामान्य में से 205 मिले और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन मिला था। तो इस तरीके से कांग्रेस विजयी हुई थी उस इलेक्शन में और वो इलेक्शन जो है कांग्रेस जीत गई। फिर आगे माउंटबेटन योजना बनती है जो कि फाइनली भारत को डिवाइड ही करती है। माउंटबेटन योजना ये आती कब है? 3 जून 1947 को यह भारत आई। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बने। इसी योजना का कमाल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। तो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हुआ। वहाँ जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा है वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ये बिल दोनों पास हो गए। फाइनली 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर भी उस पर हो गए। जैसे अपने यहाँ कोई बिल जाती है तो राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाती है, तब जाके वो कोई कानून बनता है। तो उसी तरीके से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए और वो फाइनली बिल पूरा पूर्णतः पास हो गई। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो है ये अलग 2 राष्ट्र बन गए। इस समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज सस्टन। और भारत स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के पीएम क्लेमेंट एटली थे। अभी हमने आपको बताया कि एटली थे। और लेबर पार्टी से थे ये। इनकी पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उस समय जब देश मतलब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। तो आज यहीं तक। अब अगली में जो भी बचा है वो अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगा।
और ये आप लोगों को अच्छा लगे। हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की और बहुत अच्छी तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट लगा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। हम एकदम बेसिकली छांट के ला रहे हैं अच्छी तरीके से। और चलिए आप लोग वीडियो को देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।